हेलो वेलकम जियो पॉलिटिक्स लवर, आपके इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल में स्टूडेंट जो वहाँ के यूनियन है ZG, एक आंदोलन जो कि क्रांति हुआ और वहाँ की सत्ता उखड़ गई। KP शर्मा ओली ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और वहाँ के बहुत सारे मंत्री, कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और देश छोड़ के भागने पर मजबूर हुए हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और अब जाके नेपाल में इस प्रकार की स्थितियां हुई हैं और इन सारे देशों में एक प्रकार का तख्ता पलट हुआ है जहां के हुक्मरानों को वहां की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है। सर्वप्रथम हम नेपाल के बारे में चर्चा करें तो नेपाल में 4 सितंबर से को यह हिंसा स्टार्ट होती है जब वहाँ की सरकार ने, KP शर्मा ओली की सरकार ने नेपाल में 25 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। उनका कहना है कि ये सोशल मीडिया फर्म नेपाल के नियामक प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिसके कारण इसे नियंत्रित करने के लिए बैन लगाया गया। हालांकि युवाओं और प्रदर्शनकारियों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ दबाने की कोशिश माना है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकार की जनता के प्रति उदासीनता ने जनता के खासकर जेनजेड युवाओं के गुस्से को भड़काया है। काठमांडू और नेपाल के अन्य हिस्सों में जेनजेड के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन तक पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ की, जिससे संसद गेट और एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछार, रबड़ की गोलियां, कुछ मामलों में गोलीबारी का सहारा लिया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, 100 से अधिक लोग घायल हो गए। लेकिन प्रदर्शन 25 सितंबर को भी जारी रहा। नेपाल की संसद भवन में आग लगा दी गई प्रदर्शनकारियों के द्वारा। उनके प्रधानमंत्री के निजी आवास, मंत्रियों के आवास और यहाँ तक अधिकारियों के आवास में भी आग लगा दी गई। नेपाल की सेना और पुलिस के द्वारा इस भीड़ को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, लेकिन सेना और पुलिस इसमें नाकाम रही। ओली को सेना सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वह इलाज के बहाने दुबई जाने के तैयारी में है और शाम के 3 बजे होते होते उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर भी आगजनी हुई, जिससे उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। KP शर्मा ओली के 5 मंत्रियों और 21 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया। स्टूडेंट के भारी प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन शांत नहीं हुए। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार और जवाबदेही के बड़े मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा का फायदा उठाकर लूटपाट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शांति और राष्ट्रीय एकता की अपील की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। इस प्रकार की हिंसा और सत्ता परिवर्तन जो कि भारत के पड़ोसी देशों में घटनाएं घट रही हैं, इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के पड़ोसी मुल्क जो है अस्थिर हैं, जिनमें शांति नहीं है, लोकतंत्र बहाल नहीं है, वहाँ के चुनाव में कोई भरोसा नहीं, जनता भरोसा नहीं कर पा रही है, वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं कर पा रही है और विकास कार्य के लिए जो भी धन है, पैसे हैं, उसका वहाँ की सत्ता दुरुपयोग कर रही है, जिसमें जनता में अशांति की भावना उत्पन्न हो रही है। नेपाल में हुई इस घटना को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी नज़र गड़ा के बैठी हुई है और जो काठमांडू का एयरपोर्ट है उसमें भारत से जो भी फ्लाइट गई उसको वापस आना पड़ा, क्योंकि काठमांडू के एयरपोर्ट पे आग लगी है, धुआं है। वहाँ के ट्रैफिक कंट्रोल ने सबको, सारी फ्लाइट्स को वापस कर दिया। इस प्रकार की समस्याएं हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।